हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2024 रेलवे ने आश्वासन दिया था कि आपका रिजल्ट जो है वो जून मंथ में हो जाएगा। बट जून कल समाप्त हुआ और ये ज़्यादा डिले नहीं हुआ। जून समाप्त होने के बाद आज 1 जुलाई है और रिजल्ट आपका पेट का यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। कुछ जोन के अभी आए हैं। कटअप जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और एक चीज़ देखने में जो आई है, किसी जोन में कम बच्चे को बुलाया गया है, किसी में ज़्यादा। ये मतलब कैसे हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या जो हमारे पास आरआरबी जो बुलाती है, नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 3 गुना वैकेंसीज का बुलाएंगे, तो क्या 3 गुना से कम बुलाई है? ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़ते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। अगर हम बात करें कि आरआरबी की नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन की गई है, वो मेंशन की गई है शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे लिखा गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पेट रेलवे या आरआरसी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर पेट शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 times ऑफ द वैकेंसीज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये कह रहे हैं कि 3 गुना भी बुलाया जा सकता है, उससे ज़्यादा भी बुलाया जा सकता है, उससे कम भी बुलाया जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे। द शॉर्ट लिस्ट फॉर लिस्टिंग फॉर पेट विल बी based on the merit of the candidate in the CBT. Mark will be normalized for CBT involving multiple सेशन। ठीक है, यानी कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो रेलवे क्लियर कह रही है कि आपका जो है यहाँ पे 3 times जो है वैकेंसी का बुलाया जाएगा, या उससे कम भी बुलाया जा सकता है या उससे ज़्यादा भी बुलाया जा सकता है। जब मैंने आपको कट ऑफ एनालाइज करके दिया था, तो मैंने लास्ट ईयर यानी कि आरआरबी ग्रुप डी 2019 की पेट के लिए जो बच्चे वैकेंसीज से ज़्यादा बुलाए गए थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें आपको बताई थी। तो देखो, अगर आप 2019 का डेटा देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, और आप सभी को पता है कि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की जो ये आपकी वैकेंसीज हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो देखो इसमें क्या क्या होता है। जो आपके पेट के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, यानी उनका पेट नहीं होता है, वो होते हैं एक्स सर्विसमैन। ठीक है, जो 193 आपकी ये भुवनेश्वर जोन की है। ठीक है, और 193 जो सीसीएज हैं, सीसीएए हैं, उनके हैं। तो ये जो है आपके इसी टोटल वैकेंसी में से ही रिमूव किए जाते हैं, इनके पेट के रिजल्ट नहीं आते हैं। तो अगर टोटल वैकेंसी देखोगे तो हमारे पास कितनी वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी हमारे पास 964 वैकेंसी है। ठीक है, और 964 वैकेंसी है, और ये आपका 193 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 9 18 और एक आ जाएगा हमारे पास 386 वैकेंसी आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 15 में से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 578। और इसका 3 गुना करें तो हमारे पास टोटल वैकेंसीज का कितना गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 8 3 24। ठीक है, 2 7 21 और 2 23। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 3 15 और 17। ठीक है, 1734 बच्चे जो है पेट के लिए क्वालिफाई करेंगे अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो। ठीक है, अब देखते हैं भुवनेश्वर जोन में जो बच्चों को बुलाया गया है उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इस तरह से आपकी यहाँ पर माइनस होगी। लेकिन लास्ट ईयर भी अगर आप जाके देखोगे, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाया था। लास्ट ईयर भी देखोगे, अगर सीसी और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी को डिक्रीज कर दो तो ज़्यादा बच्चे को बुलाए गए हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, ये है भुवनेश्वर जोन का जो पेट के लिए जो लिस्ट आया है बच्चों की, वो लिस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपकी बच्चों की संख्या जो बुलाई गई है वो कितनी बुलाई गई है, 1706, और हमारे पास आया है 1734। अगर वो माइनस करने के बाद देखते हैं तो अगर उस अकॉर्डिंग देखो तो 3 गुना ही बच्चे को बुलाया गया है। लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा बच्चे बुलाए गए थे। अब देखो, नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन होती है तो आप उस पर कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तो आपने देखा यहाँ पर, और एक चीज़ इन्होंने लिखा है। अच्छा, ये कोर्ट के बारे में लिखा है। ठीक है, हटाओ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतने बच्चे बुलाए गए हैं।
अहमदाबाद जोन की बात करोगे तो अहमदाबाद जोन में वैकेंसी जो है उससे ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है, लगभग 2500 के आसपास वैकेंसीज हैं सबको रिमूव करके। तो अगर इसका 3 गुना करेंगे तो हमारे पास 7500 के आसपास बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहिए। बट अहमदाबाद जोन की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्वालिफाई किए हैं। ये हमारे पास अहमदाबाद की लिस्ट है। अगर लिस्ट को आप देखोगे तो हमारे पास 7500 बच्चे प्लस क्वालिफाई करने चाहिए वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, जो आरआरबी कहती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने क्वालिफाई किए गए हैं, 9837 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं। अब ये जो बच्चे हैं, इतने बच्चे कैसे क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चीज़ें क्या हुई हैं क्लियर कुछ पता नहीं है, यहाँ पे कैसे ज़्यादा बच्चे बुला लिए गए हैं। एक चीज़ समझ में आता है, जो आपके यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और आपके एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज होती हैं वो आपको पता है कि हर एक कैटेगरी से होता है। जैसे कि आपका यूआर से कुछ वैकेंसी एक्स सर्विसमैन को जाती है, आपका ओबीसी से भी जाता है, हर एक कैटेगरी से जाता है। तो हो सकता है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनकी वैकेंसी जो है या तो उनकी वैकेंसी वैकेंट रह गई हो, तो उसका जो वैकेंसी वैकेंट रह गया वो वैकेंसी हर एक कैटेगरी को दे दिया गया होगा और कैटेगरी में बच्चों को क्वालिफाई कर दिया गया होगा। मतलब मैं आपको ये कहूँ कि जैसे कि मानो कि 100 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल 100 वैकेंसी है जिसमें 20 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। तो ये 20 से एक्स सर्विसमैन की पेट का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन इसमें से मानो कि 10 से आपके जो एक्स सर्विसमैन हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्लियर, ऐसा मतलब सुनने में आया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्लियर नहीं कर पाए। तो अब ये 80 की जगह पे क्या होगा, 90 हो जाएंगे। तो 90 का आप 3 गुना करोगे तो 270 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर 80 बच्चे को बुलाया जाता, 80 के अकॉर्डिंग देखें तो 240 बच्चे को बुलाया जाता। तो मुझे लगता है कि कहीं ये कंडीशन होगा, तो हो सकता है कि ये आपकी ज़्यादा बच्चों को बुला लिया गया। रीज़न ये हो सकता है। दूसरा मैं आपको ये रीज़न बताऊँ कि हो सकता है कि वैकेंसी जो है कुछ ये इंक्रीज की हो। क्या है रीज़न समझ में नहीं आ रहा, बट अहमदाबाद जोन में देखोगे तो वैकेंसी आपको ज़्यादा दिख रही है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको जो कट ऑफ बताया और ये जो कट ऑफ जा रही है वो आप समझ लो पूरी चीज़ें, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर हमारे पास भुवनेश्वर की कट ऑफ है। यूआर की पेट की कट ऑफ कितनी जा रही है, 76 पॉइंट समथिंग, एससी की 67, एसटी की 58, ओबीसी की 75 और ईडब्ल्यूएस की 69 जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या कट ऑफ बताया। वो आप देख सकते हो, ये मैंने आपको पेट की हर एक जोन की कट ऑफ बताई थी। बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई करके आपको ये कट ऑफ बताया था, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, अभी प्रूफ आपके सामने होगा। तो अगर आप देखोगे तो इससे आपकी कट ऑफ मैच नहीं कर रही है। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो मैंने यहाँ पे 71 कट ऑफ बताया, ठीक है, और गई है आपकी कितनी, 76 गई है, ठीक है। मैंने आपको एक फाइनल कट ऑफ भी बताया था जो आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको एक फाइनल कट बताया था जिसमें आपकी मैंने भुवनेश्वर की कितनी बताई थी, 76, एससी की 66 थी, एसटी की 61 थी, ओबीसी की 74 और ईडब्ल्यूएस की 72, ठीक है। ये कट आपको मैंने भुवनेश्वर का बताया था। मैं और जोन का आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या कट गई थी और कैसे मैच कर रहा है वो आप देखना। तो ये आपने देखा फाइनल वाले से मैच कर रहा है, ठीक है। हम बात करें अगर चेन्नई की, तो देखो चेन्नई की यूआर की गई है 78, ठीक है। यहाँ पर एससी की 70, 63 एसटी की, ओबीसी की 76, 71 आपकी ईडब्ल्यूएस की, ये चेन्नई की है, ठीक है। अगर हम चेन्नई की बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो चेन्नई की कट ऑफ जो फाइनल वाली है उससे मैच कर रही है। आप देख सकते हो चेन्नई कहाँ गया हमारा, यहाँ पे 78 यूआर की, 69 आपकी एससी की, एसटी की 64, 76 ओबीसी, 74 आपकी ईडब्ल्यूएस। तो आपको कट ऑफ यहाँ पे फाइनल वाली दिख रही है, ठीक है। मैं और जोन दिखा देता हूं जहां से आपको एक चीज आइडिया लग पाएगा। अब आप ये देखो अहमदाबाद, जहां पे बच्चे जो हैं वो वैकेंसी से ज़्यादा, 3 गुना से ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। और जब ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं तब आप कट ऑफ देख सकते हो कितनी गई है, 72 यूआर की, एससी की 66, 62 आपकी एसटी की, 71 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 67, ठीक है, इतनी गई है। कब, जब बच्चे आपके कम बुलाए गए हैं तब। अब देखो आपको मैंने जो कट ऑफ बताया था वो, अब चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर। भोपाल का भी आप देख सकते हो, 77 यूआर की गई है, एससी की 73, एसटी की 67, ओबीसी 77 और ईडब्ल्यूएस 75, ठीक है। तो आप ये देखो, तो ये वाली आप देखोगे तो आपने देखा यहाँ पर कि आपकी जो है भोपाल की, ठीक है, भोपाल की कितनी गई है, तो मैंने आपको 78 बताया था, गया है 77, ठीक है। तो ये कट ऑफ गई, यानी फाइनल वाले से मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई किया था और यहाँ पे रेलवे जो है वो वैकेंसी मतलब
लास्ट ईयर ज़्यादा बच्चों को बुलाई थी, 3 गुना से ज़्यादा, बट इस बार 3 गुना को ही बुलाया है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ ये वाली चली जा रही है, क्योंकि कम बच्चे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, बुलाए गए हैं। आपने देखा अभी अहमदाबाद में ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं, तो मैंने अहमदाबाद का जब ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं तो वहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको पेट की कट ऑफ क्या बताई थी। देखो अहमदाबाद की मैंने पेट की कटअप क्या बताई थी, अहमदाबाद की मैंने यूआर की, जब ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा तो कितनी कटअप बताई थी, 72, ठीक है। एससी की 60, 55 एसटी की, ठीक है, 70 ओबीसी, 68 ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये मैंने आपको कटअप बताया था। और आप अहमदाबाद का देख सकते हो, आप देख सकते हो अहमदाबाद का 72 ही गया है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने जो आपको कटअप बताया था वो ज़्यादा बच्चों को इंक्लूड करके बताया था, तो कटअप मैच भी कर रही है। लेकिन जब उस रेशियो से बच्चे को नहीं पास किया गया है तो मेरी फाइनल वाली जो कटअप है वो मैच कर रही है। तो आप देखना जिस जोन में ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया होगा, आपको पेट वाली जो मैंने कटअप बताई है उसी वही कट ऑफ आपको दिखेगी आसपास। और अगर कम बच्चे को बुलाया गया है, ठीक है, तो वहां पे आपको फाइनल जो मैंने कट ऑफ दिया था वही कट ऑफ मैच करेगी, ठीक है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है वो एग्जैक्ट तो पता नहीं, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अब आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उसके ऊपर पूरे जोन का आ जाने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रह सकती है, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा बच्चों को कंसिडर करके बताया था। अब उम्मीद है कि जिस जोन की आपकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, ठीक है, उनमें ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैं डिटेल में आपको एनालाइज करके बताऊंगा जब आपकी सारे जोन की कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर कर दी जाएगी तब। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।